तुम्हें क्या मांगने की जरूरत पड़ गई? सब कुछ तो है तुम्हारे पास इस घर में, मांगो। मुझे तो देना ही पड़ेगा, लेकिन सोच समझ कर मांगना, जिसे देने में मुझे कोई तकलीफ ना हो। मैं तुमसे एक वचन मांगती हूँ नानका, जिसका उपयोग मैं योग्य समय आने पर करूंगी, लेकिन उस वक्त तुम्हें मेरा वो वचन मानना पड़ेगा नानका। मंजूर। लेकिन एक बात याद रखना, कैकेयी ने ऐसे ही एक वचन से एक पिता से उसका पुत्र छीन लिया था। तुम ऐसा कुछ मत करना। हरिओम। हाँ, कैकेयी ने पिता से पुत्र छीना था, क्योंकि उसे अपने पुत्र को सुखी देखना था। लेकिन मेरा तो एक ही पुत्र है, आर्यन, और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। आप रुकिए, मैं देखती हूँ। अरे आप। नमस्कार। नमस्कार। अरे मेहता जी, नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए आइए। नमस्ते मेहता। नमस्ते। क्या बात है, आज सुबह सुबह हमारे घर में? मौका ही ऐसा है दीक्षित जी। देखिए, मुंबई शहर भी पड़ोस में रहते हैं और मिलने का मौका तलाशते हैं। आइए आइए प्लीज आइए। एक्सक्यूज मी मिस्टर मेहता, वो जो नई फैक्ट्री के मशीन्स इंपोर्ट कराने थे, उसके ऑर्डर्स डिस्पैच कर दिए आपने? जी हाँ, मैंने तो सब रेडी रखा है, मगर सिग्नेचर भी बाकी है। अरे तो वो तो कल शाम को ही आपको सर से ले लेने थे ना? मैडम शायद आपको पता नहीं, वहाँ पे सर के नहीं बल्कि सोनिया मैडम के साइन की चाहिए थे। अब वो छुट्टी में तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब एक सिग्नेचर की वजह से इतना जो डिले हो रहा है उसका क्या? वो आप सोनिया मैडम से पूछिएगा, अगर हिम्मत है तो। ऐसी क्या बात है? कुछ तो खास क्यों सिंधे? हाय, अरुंधति दीक्षित, एम आई राइट? या सोनिया देशमुख। बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी, मैंने भी आपके बारे में सुन रखा है। हाँ, मैं यहाँ थी जो नहीं। वैसे इस दुनिया का उसूल है, जो नहीं होता है उसी के बारे में बात की जाती है। क्यों मिस्टर मेहता? बैठिए, अपना काम करिए। वैसे यहाँ सारा दिन बातें ही होती हैं। यू आर नॉट ऑन योर टेबल। या मैम, एक्चुअली कुछ मशीनरी है जो इम्पोर्ट करानी है और उस पर मेरे सिग्नेचर्स चाहिए। यस। पर आपको कैसे पता मैम? आई मीन, आप तो ऑफिस में 3-4 दिनों से आई नहीं थी। अरुंधति, इस ऑफिस में मैं आऊँ या नहीं आऊँ, लेकिन मेरे पीठ पीछे यहाँ क्या होता है, क्या बातें होती हैं, मुझे सबकी खबर रहती है। एनीवे, तुम वो ऑर्डर फाइल लेके मेरे कैबिन में आओ। आई हैव टू चेक दैट। यस मैम। मिस्टर मेहता, वो फाइल। थैंक यू। ये लीजिए इनविटेशन कार्ड। आप लोगों को रिचा के शादी में जरूर आना है। बिल्कुल, ये भी कोई कहने वाली बात है। और हाँ, अरु को तो खास तौर पे रिचा ने इनवाइट किया है। वैसे अरु के लिए आपने कोई लड़का वड़का देखा? नहीं, अरु भी तो शादी के लायक हो गई है आपकी। हाँ, हमारे रिचा के हम उम्र ही होगी। नहीं जी, पूरी रिचा से 1 साल बड़ी है इनकी अरु। हाँ, बड़ी तो है, लेकिन वो क्या है कि शादी नहीं करना चाहती अभी। आजकल के बच्चे ऐसा ही करते हैं। हमारी रिचा की ही बात लीजिए ना, जब जब हम उसे शादी के बारे में पूछते थे, वो हमेशा मना ही करती थी। लेकिन एक बार तो हमने उसे पूछ लिया कि बेटे, तेरे मन में क्या है? तब जाके पता चला कि उसे हेमंत से प्यार है, और फिर ये बात हमें कहने से वो हिचकिचा रही थी। और जैसे हमें पता चला कि हमारी बेटी किसी से प्यार करती है,
तो हम सीधा हेमल से जाके मिले, उसके माता पिता से जाके मिले और तय कर लिया कि बस चट मंगनी और पट ब्याह करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अरु की नाम में भी ये संकोच हो? वही बच्चों से पूछ लेना ज्यादा ठीक रहता है। ऐसा तो नहीं बहन जी कि अरु किसी को पसंद करती हो और आपको बता ना पा रही हो? That's good. I'll see to that कि orders आज ही dispatch हो जाएं. Thank you, ma'am. सोनिया देशमुख. That's what my name is. तुमसे 2-4 साल ही बड़ी हूँ, इसलिए तुम मुझे सोनिया बुला सकती हो. Okay, सोनिया जी. एक खास बात और अरुंधति. तुमने जो नई फैक्ट्री के लिए काम किया है, I really appreciate that. वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि तुम्हें किसी मदद की जरूरत पड़ेगी. But still, if there's any confusion, you can come to me. Thank you very much, ma'am. Sonia ji. May I take your leave now? Yeah, sure. Go get started with your work. All the best. Thanks. जी बोलिए। अभिषेक, उसने मुझे अपना बीता हुआ कल दिखाई दिया। And I hope कि उसका आने वाला कल मेरे आज जैसा ना हो। बाद में बात करते हैं। देखिए, ऐसा कहकर आप कब तक बात को टालते रहेंगे? आपने देखा नहीं मिस्टर मेहता ने क्या कहा? आखिर अरु भी एक लड़की है। शायद वो अपने दिल की बात हमें बेझिझक ना बता पाए। अगर वो नहीं बता पा रही तो हमें उसे बता देना चाहिए ना कि हमने उसकी शादी का फैसला कर लिया है। क्या वो मान जाएगी? और समझ लो वो मान भी गई तो ऐसा कौन सा लड़का होगा जो अरु की जिम्मेदारियों को जानू की बीमारी के बावजूद संभाल ले? शांतनु, देखिए शांतनु एक बहुत अच्छा लड़का है और फिर उससे कुछ छिपा हुआ भी नहीं है। जहां तक मैं समझ पाई हूं, वो हमारी अरु को चाहता भी है, उसे जरूर अपनाएगा। और वो हमारी जात का भी है, कोंकणस ब्राह्मण। क्या कहते हैं? क्या क्या कह रहा है तू? એટલે सीधे सीधू? हाँ बुआ जी, सीधे सीधू। अब मुझसे रहा नहीं जाता। अब इस किताब में भी तो लिखा है कि प्यार में दिल की बात को छुपाने से काम नहीं चलता। कभी ना कभी तो इजहार करना ही पड़ता है। इजहार में ही प्यार की जीत है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन देख अब कोई गड़बड़ घोटाला मत करना। अरे नहीं करूंगा बुआ जी, आप बस देखते जाइए, सुनते जाइए। बस बेटा, अब जल्दी से शुभ समाचार सुनाई दे। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। थैंक यू बुआ जी। आज शाम को ऑफिस के बाद ऑपरेशन अरुंधति। मामा, हाँ बेटा। मामा तुम ठीक ही कह रही थी, शांतनु वाकई एक अच्छा लड़का है ना? हाँ माँ, अच्छा होगा ना दीदी की शादी शांतनु से हो जाए तो? आई स्वेयर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं बात करूँ दीदी से? नहीं, मैं बात नहीं करूंगी दीदी से।
मैंने दीदी से प्रॉमिस किया था कि वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन मम्मी तुम मेरी चिंता मत करो, तुम ना बस दीदी की शादी शांतनु से करा दो, प्लीज मत, दीदी की शादी शांतनु से करा दो। कम से कम कोई उसे बच्चन तो नहीं कहेगा। क्या करूं मैं इस लड़की का, हमेशा मीटिंग मीटिंग। मगर आज तो मैं कह के ही रहूंगा। मगर क्या मैं बोल पाऊंगा? नहीं तो क्या करूं? यस, एक्सक्यूज मी सर, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? नहीं हाँ वो बिल, आई मीन बिल ऑफ सेल्स मेरे पास है। अभी रहने दीजिए। ओके सर, तो मैं चलूं? या गो। हाय। हाय। यस अरुंधति। हाँ सोनिया जी, वो सर कह रहे थे कि कल जो मीटिंग है उसके लिए अगर मैं आपके साथ अभी बैठ लूँ तो। आई थिंक इट्स टू लेट नाउ, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे लगता है इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसे अपनी माँ की है। व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, तो मेरे साथ आ जाओ, हम गाड़ी में ही बैठ कर डिस्कस कर लेंगे। या आई थिंक दैट्स अ बेटर आइडिया। ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। ओके। आप जा रही हैं? जी बाय। शायद आप ये फाइल भूल रही हैं। ओह माय गॉड, हाँ ये फाइल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए भी। जी कुछ नहीं, आप ये फाइल पढ़ लेना। हाँ ओके, मैं चलूँ। ओके बाय। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा, बेटा भी है आपका? हाँ, वरुण नाम है उसका। 5 साल का है। दरअसल पिछले 4-5 दिन से उसे वायरल हो गया था, इसलिए मैंने छुट्टी ली थी। ओह माय गॉड, अब तबीयत कैसी है उसकी? मच बेटर। ओके। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। सोनिया जी, आई एम सो सॉरी। मीट माय फ्रेंड डॉक्टर शांतनु जोशी एंड दिस इज आवर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सोनिया देशमुख। नाइस मीटिंग यू। सोनिया जी, आई एम वेरी सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट, मैंने शांतनु को बुलाया था। आई हैव टू मीट हिम। ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैरी ऑन। हम एक काम करेंगे, कल मीटिंग से पहले डिस्कस कर लेंगे। ओके, गुड नाइट। बाय बाय बाय। शांतनु, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गई थी। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, फिर इस गलती की सजा भी मिलेगी। सजा? क्या है सजा? कॉफी पीनी पड़ेगी। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी सजा? जरूर। वैसे थैंक्स अ लॉट शांतनु, तुम जानू के केस में इतना इंटरेस्ट ले रहे हो। ये है उसकी फाइल। सारे टेस्ट वगैरह है ना इसके? हाँ है। उसके पहले अटैक से लेकर अभी तक के जो भी सारे ट्रीटमेंट्स हैं सभी है इसी में। क्या बात है, अनकंफर्टेबल हो? नहीं, एक्चुअली मैं अपने घर से ज़्यादा देर तक बाहर रहती हूँ या जानू से दूर रहती हूँ, तो आई एम क्वाइट अनकंफर्टेबल। मगर अरुंधति, कभी ना कभी जानू से, अपने घर से दूर होकर किसी और के साथ जिंदगी भर रहना पड़ेगा ना। तो हाँ, दुआ करती हूँ वो दिन कभी ना आए।
अगर कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हें तुम्हारी सारी जिम्मेदारियों के साथ अपनाने के लिए तैयार हो तो तब की तब देखेंगे। बहुत जल्द देखना पड़ेगा। क्यों? ज्योतिषी हो तो? नहीं, वक्त आने पर तुम्हें बताऊंगा। अच्छा। पढ़ने आई थी मेरे घर, मैंने तो उसे साफ मना कर दिया। उसे और उसकी बहन को तो मैंने घर से बाहर निकाल दिया। अरे ऐसे बच्चे लड़की को कौन खड़ा रखेगा अपने घर? और तुम्हारा देवर तो उसके साथ शादी करना चाहता है। उसके चाहने से क्या होता है, होगा तो वही जो मैं चाहूंगी। तुझे पक्का यकीन है कि वो लड़की बदचलन है? यकीन क्या, मेरे सामने खड़ी करना, आंख से आंख नहीं मिला पाएगी वो। उर्वशी, देखो वहां। शांतनु, आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। मुझे नहीं, हमें चलना चाहिए। वैसे भी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओके, थैंक्स। आज इस वक्त हॉस्पिटल जा रहे हो? हाँ, आज नाइट शिफ्ट है। ओह, ऐसी। ओह, रुको जी। नमस्ते। हेलो। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, मगर तेरे लिए बहुत बुरी। अरे शांतनु भैया, पेशेंट्स को छोड़ के यहाँ अपने दिल का इलाज करने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। अरुंधति मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त है और हम यहाँ सिर्फ कॉफी पीने हैं। अच्छी दोस्त के साथ अच्छी जगह पर अच्छा समय बिताया जा रहा था, लेकिन मैं आ गई। अरुंधति, तुम फिक्र न करो, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आप ये बात किसी को बता भी देंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए शांतनु। चलो। ओके, बाय बाय। बाय भाभी जी। तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा अरुंधति दीक्षित, और मुझे उस वक्त का बेसब्री से इंतजार रहेगा।